Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here with the last cellular technique that is called micrometry. As the name indicated, micro mean microorganism are the microscope and meter mean measurement. ठीक है, so it is a method or the technique which we are using in cellular biology to measure the size of object by using the microscope. ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है, उसके मेजरमेंट उसको यूज़ करके या बाय द असिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप हमने साइज़ मेजर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इस मैकेनिज़्म को माइक्रोमीट्री कहेंगे। लेकिन खाली माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखें तो आपको साइज़ मेजर नहीं हो जाता, उसके लिए आपको स्केल्स यूज़ करने पड़ते हैं एंड दी स्केल्स आर कॉल्ड माइक्रोमीटर। एज यू कैन सी हियर कि आपके पास ये स्केल है और स्लाइड पे आपको पैरामीशियम नज़र आ रहा है, तो आपने इसका साइज़ मेजर करना है अगर, तो ये कैसे मेजर होगा। ठीक है, सो इसके लिए जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे या जो प्रोसीजर यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोमीट्री। ओके, सो माइक्रोमीट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ साइज विद माइक्रोस्कोप by using the micrometers or graticules। ठीक, सो बेटा इस प्रोसीजर में आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला आपका स्पेसिमेन, यानी जैसे कि पैरामीशियम है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। सेकंड माइक्रोमीटर्स, यानी जिनकी मदद से आपने मेजरमेंट करनी है, जो स्केल्स की तरह काम करेंगे, रूलर जो आपके होते हैं। ठीक है, और थर्ड जिसकी मदद से आप मेजर करोगे, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप आप ना तो उसको मेजर कर सकेंगे ना स्पेसिमेन को विजुलाइज कर सकेंगे। सो माइक्रोस्कोप हो गई, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, देन माइक्रोमीटर्स एंड फाइनल द स्पेसिमेन। ये थ्री आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करेंगे इन प्रोसीजर ऑफ माइक्रोमीट्री। ओके, सो फर्स्ट आर माइक्रोमीटर्स आर द ग्रेटिक्यूल्स। Micrometers are small transparent ruler that become superimposed over the image। सुपरइम्पोज्ड आपने करना है बेटा उसको इमेज के ऊपर, इमेज मतलब जो आपका स्पेसिमेन है उसके ऊपर आप उसको सुपरइम्पोज्ड करेंगे, तो आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप मेजर कर पाएंगे। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स आर ग्रेटिक्यूल्स एंड दीज आर ऑक्यूलर और आई पीस माइक्रोमीटर एंड सेकेंड इज स्टेज माइक्रोमीटर। हमें इस बात का पता है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक आई पीस लेंस होता है और आई पीस में लेंस होता है और दूसरा आपका स्टेज लेंस होता है। इन दोनों की अपनी रेजोल्यूशंस होती हैं और दोनों की रेजोल्यूशंस को मल्टीप्लाई करके आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाती है। ठीक है, सो डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस के ऊपर आपके माइक्रोमीटर्स की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वो उतना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर नजर आएगा। ठीक है, बट बहरहाल हम इन दोनों माइक्रोमीटर्स को यूज़ करेंगे इन द प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीट्री। ओके, then we have ocular micrometer or it is also called eyepiece micrometer। it is a circular glass piece and used to measure the size along with the stage micrometer। okay, so ocular micrometer पे बेटा देखें तो आपके पास 1 to 100 आर्बिट्री यूनिट्स हैं और इन जो आपके पास माइक्रोमीटर है ये अगर आपका पूरा एक रूलर है यानी 0 से 100 तक का अगर रूलर है तो इसके ऊपर स्केल्स हैं। स्केल्स क्या हैं, 0 1 2 3 ये यहाँ से लेके 100 तक आपके पास स्केल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ये जो स्केल है इसके ऊपर आपके पास डायरेक्ट मेजरमेंट हो सकती है साइज़ की, कितनी मेजरमेंट होगी, किस तरह से होगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, so here is the placement of micrometer into the eyepiece। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास ये eyepiece है, सेकंड आपने eyepiece को ओपन किया, उस eyepiece के अंदर आपने अपना ग्रेटिक्यूल या ocular माइक्रोमीटर रखा एंड फाइनली आपने उसको वापस फिक्स कर दिया। ठीक है, सो इसके अंदर आपका जो माइक्रोमीटर होगा वो भी इसी eyepiece की तरह सर्कुलर ही होगा। ठीक है, देन वी हैव स्टेज माइक्रोमीटर। सो स्टेज माइक्रोमीटर पे जैसे स्लाइड प्लेन होती है तो आपके पास ये भी प्लेन स्लाइड की तरह होता है। स्टेज माइक्रोमीटर इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोमीटर एंड दिस स्केल इज 1 मिलीमीटर लॉन्ग हैविंग द 100 डिविजन्स। अब आप देखें कि यहाँ से ये स्केल अगर जो है इस पे 0 से 100 तक डिविजन्स हैं, तो आपने याद रखना है कि ये 0 से 100 तक डिवीजन जो है ये इसके स्केल्स हैं। ठीक है, और इस रूलर की पूरी लेंथ जो है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है।
यानी इसका 1 मिलीमीटर जो है वो इक्वल है 100 डिविजन्स के, 100 डिविजन्स इक्वल हैं 1000 माइक्रोमीटर्स के, और 1 डिवीजन इक्वल है आपके पास बेटा 0.01 मिलीमीटर के। मतलब कहने का क्या हुआ कि मैं अगर यहाँ से लूँ और इस पे ये 1 में डिवीजन अगर ले रही हूँ तो इसकी 1 डिवीजन जो है वो 0.01 मिलीमीटर होगी। मैं 1 नहीं कह रही, 1 डिवीजन कह रही हूँ, इसका 1 जो स्केल है, ठीक है। यानी अगर आप देखें 0 से 10 के दरमियान, जैसे आप यहाँ से लेते हो ना 0 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 इसमें ये जो सिंपल 1 वाला यूनिट आता है ये आपके पास 0.01 मिलीमीटर के इक्वल होगा। और आप इसको जब पूरा कंबाइन करेंगे तो ये 100 डिविजन्स हो जाएंगे और 100 डिवीजन आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 मिलीमीटर के। ओके, सो दिस इज द स्टेज माइक्रोमीटर विच इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टेज। एंड नाउ हमारे पास 2 माइक्रोमीटर आ रहे हैं, एक माइक्रोमीटर जो कि हमने आई पीस में एडजस्ट किया और दूसरा माइक्रोमीटर जो कि हम स्टेज के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम 2 डिफरेंट माइक्रोमीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें दोनों की डिविजन्स को भी कैलिब्रेट करना है, यानी हमें स्टैंडर्डाइज्ड करना है। जैसे आप देखें अक्सर हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए स्क्रू गॉज को यूज़ करते हैं या वर्नियर कैलिपर को। आप उन दोनों के देखें तो अपने अपने स्केल्स होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और एक उसका मेन स्केल होता है। आप दोनों को कैलिब्रेट करते हैं ताकि आपको एक स्टैंडर्डाइज साइज मिले, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी हमारे पास 2 स्केल्स यूज़ हो रहे हैं, एक आई पीस ग्रेटिक्यूल यूज़ हो रहा है और दूसरा जो है वो स्टेज ग्रेटिक्यूल यूज़ हो रहा है। तो दोनों को आपने कैलिब्रेट करना है ताकि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू मिले। ये नहीं कि एक पे 10 वैल्यू आ रही है और एक पे 20 आ रही है, तो हम कैसे उनको मेजर करेंगे कि वो सेम वैल्यू हमें प्रोड्यूस करें। सो फॉर दैट वी नीड टू कैलिब्रेट द ग्रेटिक्यूल्स। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, हमने उनको एक लाइन में लाना है या उनको स्टैंडर्डाइज करना है, या हम किसी चीज़ के मेजर करने को भी कैलिब्रेशन कहते हैं। बट यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आते हैं, किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उसको कैलिब्रेशन बोला जाता है। नाउ अब ये कैलिब्रेशन एक सिंपल मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। देखें यहाँ अगर आप गौर से देखें बेटा तो ऊपर वाला आपके पास है आई पीस ग्रेटिक्यूल और नीचे स्टेज माइक्रोमीटर है, ठीक है। आई पीस पे भी आपने पढ़ा 100 डिविजन्स होती हैं और स्टेज पे भी 100 डिविजन्स हैं, 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब जो आपका आई पीस ग्रेटिक्यूल है अगर आप उसको देखो तो वो कैलिब्रेट हो रहा है स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। ये रेड एरो आपको शो कर रहा है कि स्टेज माइक्रोमीटर के कौन कौन से डिविजन्स के दरमियान आई पीस जो है वो ग्रेटिक्यूल वो कैलिब्रेट हुआ है। सो अगर आप गौर से देखें तो इसका 0 जो है वो 42 को मैच कर रहा है और इसका जो 100 है आई पीस ग्रेटिक्यूल का वो स्टेज के 67 को मैच कर रहा है। सो इट मीन्स के जो हमारा 100x मैग्निफिकेशन है, ये जो मैचिंग है ये 100x के ऊपर है। हो सकता है आप अगर 150x पे मैग्नीफाई करें तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट आएँ, ठीक है। सो हर एक स्केल के लिए मैग्निफिकेशन वैल्यू भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना, उसकी कैलिब्रेशन भी डिफरेंट आएगी। यहाँ पे जो हमारे पास कैलिब्रेशन आई है एट 100x वो हमारे पास क्या है बिटवीन 42 टू 67, ठीक है। सो हमने आई पीस को कैलिब्रेट कर लिया विद द स्टेज माइक्रोमीटर। अब इन दोनों में से जो भी स्केल हमारे पास सिंपल हो हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिमेन साइज, ओके। देन अब आप देखें कि इसको कैलिब्रेट करने का तरीका क्या है, ठीक है। देखिए बेटा स्टेज माइक्रोमीटर पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो 67 तक आई थी 42 से, ठीक है। सो हमने इसके यूनिट्स फाइंड करने हैं कि स्टेज मीटर के कितने यूनिट्स जो हैं वो आई पीस मीटर के साथ मैच कर रहे हैं। सो दीज आर 25 स्टेज यूनिट्स, ठीक है। देन अगर आप देखें बेटा तो फिर हमें ये पता है कि जो एक स्टेज का यूनिट है वो 10 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। और सो इन टोटल अगर आप देखो तो आपके पास जो 25 स्टेज यूनिट हैं वो 250 माइक्रोमीटर के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि जो आपके पास आइस के ग्रेटिक्यूल होता है उस पर माइक्रोमीटर्स में डिविजन्स होती हैं, ठीक है। देन 250 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 100 आई पीस यूनिट, यानी ये जो आई पीस कंप्लीट है उसके 250 तक आपके पास वैल्यू आ रही है कि इसकी इनके कैलिब्रेटेड स्केल्स की, ठीक है। सो ईच आई पीस यूनिट, अब ईच आई पीस यूनिट क्या हो जाएगी, 250 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो हर एक डिवीजन जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर की हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि आपका जो स्केल है ये जो 100 तक इसमें हर एक की वैल्यू जो है वो 2.5 है और टोटल लेंथ ऑफ आइस पीस ग्रेटिक्यूल एट 100x मैग्निफिकेशन 250 हो गई है, ठीक है, 250 माइक्रोमीटर।
अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक साइज़ मेजर करें, तो साइज़ मेजर करने के लिए हमने एक पैरामीशियम लिया। पैरामीशियम में आप देखें ये स्टार्ट हो रहा है 8 से और जाके एंड हो रहा है 85 पे। ये खाली आई पीस है, अच्छा, लेकिन कैलिब्रेटेड आई पीस है। अब आप देखें 85 में से आप 8 को माइनस करें बेटा, 77 आ जाएगा। हर एक जो यूनिट है वो क्योंकि 2.5 के इक्वल है, तो 77 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर बाय विच वी कैन मेजर द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पैरामीशियम रखा है, आप कोई भी और ऑब्जेक्ट रखें। सपोज अगर आपके पास वो आता है 10 से 80 के दरमियान, 70 आ जाता है उसका साइज़, तो भी आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपके पास साइज़ आएगा वो उसका कैलिब्रेटेड साइज़ होगा। ठीक है, सो इस तरह हमने दो स्केल्स को यूज़ किया। आप नॉर्मली स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर भी रख के सिंपल चेक कर सकते हैं, बट जब आप दोनों माइक्रोमीटर्स को यूज़ करेंगे तो आपने स्केल्स को पहले कैलिब्रेट करना है एंड देन आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आपकी बायो में एक प्रैक्टिकल भी है, हम इस इंशाल्लाह इसे परफॉर्म भी करेंगे जब हमारे कॉलेज रेगुलर ओपन हो जाएंगे, बट टिल देन आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है। ठीक है, और अपने पास नोट भी करना है इसकी कैलकुलेशंस को, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।